हेलो दोस्तों, देखिए यहाँ पे एक न्यूज़ आया है, एक न्यूज़पेपर आर्टिकल है। डॉट प्लान्स टू कट स्टाफसेंट इन एच क्यू मतलब हेडक्वार्टर। तो डॉट का जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली पे। तो दिल्ली पे डॉट अपना जो आईटीएस ऑफिसर से उसको कम कर रहा है। तो डॉट में अभी करीब करीब कितना आईटीएस ऑफिसर चल रहा है? डॉट में 250 आईटीएस ऑफिसर हैं। और डॉट इसको क्या करना चाह रहे हैं कि 100 ऑफिसर्स को फील्ड पे भेजना चाह रहा है। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल्स न्यूज़ में जानेंगे और इसको हम लोग समझेंगे बीएसएनएल के संदर्भ में। गवर्नमेंट का जो प्लान से बीएसएनएल के संदर्भ में गवर्नमेंट का जो भी डिसीजन से डॉट का जो ये पर्टिकुलर न्यूज़ है ये कैसे संबंधित है। आइए हम लोग न्यूज़ को देखते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डॉट इज़ प्लानिंग टू रिड्यूस द नंबर ऑफ इंडियन telecommunication services, that is ITS officer posted in headquarters New Delhi as a part of a move to rationalize its workforce, according to the official hour of its development. The dot currently have around 250 ITS officer in its headquarters. The department is now looking to reduce this number and shift over 100 officials to the field unit. Director General Telecommunication DGT, including the local service area, will be department within the Ministry of Telecommunication. तो लोकल सर्विस एरिया जो एलएसए है, एलएसए पे भेजा जाने का एक बात चल रहा है। तो जहाँ पे 250 अफसर आईटीएस अफसर काम कर रहे हैं न्यू दिल्ली पे, न्यू दिल्ली से उठा के दूर दराज गांव में उनको भेजा जाएगा। The Communication Minister Jyotiraditya Scindia is expected to hold meeting on 27 August to decide the restructuring the number of ITS officer to be retained at the headquarter. तो कितना ITS ऑफिसर्स को दिल्ली पे रखा जाएगा ये लेके बात चल रहा है। अभी दिल्ली पे रहने से फ़ायदा क्या हो रहा था? दिल्ली पे जो ऑफिसर हैं वो लोगों का रहना, खाना, बच्चों का स्कूलिंग, मेडिकल फैसिलिटी, ये सब जो सुविधा है, अगर गांव में पोस्टिंग होगा, अगर टायर 2 सिटीज़ में पोस्टिंग होगा तो इसमें थोड़ा दिक्कतें आएंगी। तो ये एक बातें हैं। उसके साथ अंडर द प्रपोज रिस्ट्रक्चरिंग मोर देन 100 ऑफिसर्स कुड बी मूव्ड आउट ऑफ द हेडक्वार्टर। द मिनिस्ट्री एक्सपेक्टेड टू रिटेन ऑफिशियल primarily for the policy related work, while others could be deployed to move to the department. Now due to overstaffing, several departments have more staff than required. कुछ डिपार्टमेंट में ज़्यादा हो जाता है, ये हेडक्वार्टर में ज़्यादा हेडक्वार्टर सेंट्रिक चीज़ को वो लोग डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं इस टेलीकॉम में, मगर सरकार का अपना जो मूव है वो सेंट्रलाइजेशन के तरफ है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको हम लोग समझते हैं। इन सम डिपार्टमेंट एज मेनी ऑफ 8 पीपल आर इन्वॉल्व इन मूविंग सिंगल फाइल, मोर ओवरस्टैफिंग डज नॉट improve involved moving single file overstuffing does not improve the productivity, instead sometimes delays। मतलब फाइल घूमते घूमते क्या हो जाता है, फाइल थोड़ा खो जाता है, फाइल को बैड रिमार्क्स लेके फाइल को घुमाया जाता है, ये सब होता है। Two other officials confirmed that the ministry expected to take decision on the number of officials to be retained at the headquarters। कितना ऑफिशियल्स को रिटेन किया जाएगा ये भी सोचने का है। तो यहाँ पे डॉट में भी एक रिस्ट्रक्चरिंग चल रहा है। रिस्ट्रक्चरिंग बोलने से ख्याल आता है बीएसएनएल का। देखिए नेक्स्ट लाइन पे ही यही बात का चर्चा हुआ है। द मूव कम्स आफ्टर द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिड्यूस द डिप्लॉयमेंट ऑफ आईटीएस ऑफिसर इन भारत संचार निगम रिड्यूस with the state run telecom expected to run by its own employees। तो बीएसएनएल में जो आईटीएस ऑफिसर्स जो हैं उनका जो डिप्लॉयमेंट है उसको रिड्यूस करना, इनिशियल स्टेज में उसको रिड्यूस करना और धीरे धीरे बीएसएनएल को बीएसएनएल स्टाफ से चलाने का जो एक प्रयास है, एक प्रयास का यहाँ पे जिक्र हुआ है जो कि हो रहा है। बीएसएनएल आईटीएस विहीन होने जा रहा है। तो इसके लेके क्या हुआ है, इसके लेके बहुत सारा
जो ITS है उसको रिपेट्रिएट किया गया है और एक टेम्पोररी बेसिस पे GM पोस्ट के लिए खास की जो जनरली ITS अफसर के द्वारा चलाए जाते हैं उनके टेम्पोररी रिक्रूटमेंट का व्यवस्था भी हुआ है। तो 100 GM पोस्ट ऐसे लेने का बात चला था जहां पे 1500 के करीब एप्लीकेशन पहुंचा है, ऐसे बहुत सारा सोर्सेस से सोशल मीडिया से पता चला है। द सिंधिया आस्क्ड BSNL टू यूज इट्स इंटरनल कैडर फॉर सक्सेशन प्लानिंग सो दैट द एम्प्लॉइज कैन गेन एक्सपीरियंस इन सीनियर पोजीशंस। तो BSNL का जो अपना कर्मचारी है उनसे ही BSNL को चलाए जाने का जो बातें हैं यहाँ पे जो टेलीकॉम मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पे कहा गया है। तो देखिए ये जो मूव है इसका रेपरकशंस क्या होगा वो आने वाले दिन में पता चलेगा। मगर BSNL जो हो रहा है, BSNL में जैसे एक रिस्ट्रक्चरिंग का बात पहले हुआ था, अभी डॉट में भी रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है। कुछ दिन पहले ऐसे पता चला 77,000 करोड़ रुपया BSNL इन्वेस्ट करेगा आने वाले कुछ सालों में 2 लाख जो 4G टावर है एडिशनल टू 1 लाख 4G टावर इंस्टॉल करने में। अब ये 4G टावर क्या नया टावर बना के होगा, लगता तो नहीं है। शेयरिंग बेसिस पे किसी टावर को भाड़ा लेके रेंट बेसिस पे जैसे होता है, दूसरा कंपनी भी निजी कंपनी भी करते हैं, उसी तरीके से होने का संभावना ज़्यादा लगता है। और ये जो चीज़ इसी समय पे आया जब वोडाफोन आइडिया के साथ एक एग्रीमेंट का बात चल रहा है। वोडाफोन आइडिया को सरकार बहुत लाइफलाइन देने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब परिस्थिति में ये जो डिसीजन आया है इसका रेपरकशंस क्या होगा, मार्केट के ऊपर इसका प्रभाव क्या होगा। और जो सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी BSNL MTNL जैसे कंपनी जो जब 2G स्पेक्ट्रम का स्कैंडल हुआ था तब से सरकार का जो इंडिसीजन, सरकार का जो घोटाला, इसके वजह से भी सफ़र किया है। BSNL का जो 4 लाख टावर बनाने का जो प्रपोजल था जो मिनिस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया था, इसके वजह से भी BSNL का जो मोबाइल नेटवर्क का जो एक्सपेंशन जो रुका हुआ था उसका क्या होगा। क्योंकि एक जगह पे टावर रेंट लेने से जो रेंट देना पड़ता है उससे ज़्यादा पैसा वहाँ पे BSNL कमा पाएगा क्या, BSNL का 4G सर्विसेज से अगर कमा नहीं पाएगा तो लॉस में जाएगा कंपनी और घाटे में जाएगा। तो इसको लेके एक बृहद चर्चा का ज़रूरत है। इसको लेके यूनियन, एसोसिएशन और मैनेजमेंट के बीच में भी चर्चा का ज़रूरत है। और जो मैंने ये जो वीडियो बना है आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इस बारे में आप लोग क्या समझते हैं, आप लोगों का क्या इनपुट्स है, जो हम लोगों का भी जानने के लिए सुविधा होगा। और सब अपना जो नॉलेज है शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चर्चा में शामिल हो सके। तो बस इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।